बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फज़ल व करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब को एक संगीन इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर दिया गया है। शहबाज गिल साहब क्योंकि इस्लामाबाद से निकल रहे थे इमरान से मुलाकात करके, तो उनको गिरफ्तार किया गया है, जिस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते तो उनकी गाड़ी से वो चीज निकाल सकते थे कि जो मेरी गाड़ी से निकली, लेकिन हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। मोनस लाई ने कहा है कि हम पंजाब की पुलिस को भेज रहे हैं, जो पीटीआई का जो सेक्रेटरीट है बनी गाला है जो है उसकी हिफाजत पंजाब पुलिस करेगी। शेर शीर ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी लाल वैली के ऊपर छापा मारा गया है और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की है, लेकिन हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है और मेरी सारी जवानी जेल में गुजरी है, मैं नहीं डरता जेल से। लेकिन शहबाज गिल साहब को एक संगीन इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। शहबाज गिल साहब का इल्जाम है कि उन्होंने एक नेशनल टीवी एयरवाई पर बैठकर एक बाकायदा पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके, एक स्क्रिप्ट प्लानिंग कर एक वहां पर फौज के दरमियान, एक इंतशार फौज के दरमियान एक बगावत पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने इस प्रोग्राम में कहा कि फौज के कुछ रैंक हैं, सूबेदार जनरल रैंक्स, ये हमारे साथ हैं और कुछ आर्मी चीफ के साथ हैं, तो ये बगावत हो सकती है पाक फौज में। नेशनल टीवी पर जो बैठकर उन्होंने इस बात की, तो उनके खिलाफ इस बात पर कि उन्होंने नेशनल टीवी पर बैठकर पाक फौज को बगावत के में उकसाने की कोशिश की है, पाक फौज के जो रैंक्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने बात की है। थाना कोहसार में एक FIR दर्ज की गई है। शहबाज गिल साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम फैसलाबाद में हासिल की, उसके बाद ये मलेशिया में चले गए जहां पर इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इस यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया था। इस यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया था। ये अमेरिका में गए, वहां पे अपनी पोस्ट डॉक्टरेट की और वहां पर पढ़ाना शुरू किया। 12 साल वहां पर पढ़ाते रहे, पॉलिटिकल वहां पर पढ़ाते रहे और उसके बाद ये पाकिस्तान में आए और यहाँ पर आकर वो PTI की आंख का तारा बन गए, इमरान खान की आंख का तारा बन गए। इमरान खान ने पहले इनको पंजाब में रखा, लेकिन पंजाब में इनको निकाला गया। फिर ये इमरान खान के करीब हो गए और चीफ ऑफ स्टाफ तक ये इमरान खान के पहुंच गए। इमरान खान इनको ज्यादा, इनके कम्युनिकेशन स्किल से वो बड़े मुतासिर थे और जो ज्यादा चैनल्स में आप देखेंगे कि PTI का जो मौकफ है उनका दफा करते हुए या देते हुए आपको शहबाज गिल नजर आएंगे, क्योंकि शहबाज गिल कम्युनिकेशन में इतने अच्छे हैं कि ना तो ये किसी तमीज के दायरे का ख्याल रखते हैं और ना ही किसी तहजीब के दायरे का ख्याल रखते हैं और ये अपने मुखालफिन को अच्छा खासा लताड़ते हैं। लेकिन अब ये गिरफ्तारियां मजीद होने का भी खर्चा है, जिसकी बुनियाद पर PTI ने अपने जो लीडरशिप है उनको कह दिया है कि आप अंडरग्राउंड चले जाएं, आप छुप जाएं, क्योंकि ये जो एक मुनज़्ज़म तौर पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, पाक फौज ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। क्योंकि ये जो हमारे क्वेटा में हमारे कोर्ट कमांडर शहीद हुए, इनके साथ जवान शहीद हुए, जो हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया, इसके ऊपर इंतहाई घटिया तरीन लोगों ने एक ऐसे ट्रोल्स किए, एक ऐसे ट्वीट्स की कि जिसको जुबान पर भी लाना हर पाकिस्तानी अपनी तौहीन समझता है और ये वाज़ेह होता जा रहा है कि ये किसकी तरफ से किया जा रहा है। इसके बारे में बड़ी खुफिया एजेंसी और दूसरी जो चीजें हैं, टीमें हैं, वो मुतहरक हो गई हैं, एक कमेटी बना दी गई है कि पता किया जाए, उनको इबरत का निशान बनाया जाए कि जिन्होंने पाक फौज के खिलाफ ऐसी बातें की, पाक फौज के शोहदा के खिलाफ ऐसी बातें की कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। इससे जाहिर बात है पाक फौज का मोराल भी डाउन होता है और जो शहीद लोग होते हैं उनकी फैमिलियों के दिल भी दुखते हैं। तो इसको पाक फौज ने बड़ा सीरियस लिया और मनफी प्रोपेगेंडा पाक फौज करने के खिलाफ उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त एक्शन होगा और इनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा और बनाया भी जाना चाहिए। अब ये शहबाज गिल साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़े सियासतदान अपने आप को समझते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिकेशन स्किल के अपने आप को मार समझते हैं, लेकिन इसको इतना अंदाजा नहीं था कि आप नेशनल टीवी पर बैठकर अपनी पाक फौज के खिलाफ आप बात कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देख रही है। फिर उसको हमारे दुश्मन उसको उस क्लिप को उठाएंगे, फिर वायरल करेंगे और अपने दुश्मनों को और दिखाएंगे कि जनाब ये देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाक फौज के खिलाफ उनकी अवाम कैसे कर रही है और 5th जनरेशन वार का आप खुद हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके ऊपर अब एक्शन शुरू हो गया है। देखिए शहबाज गिल के साथ क्या अदालत के तौर पर फैसला होता है। बाल बाबरवाल ने कहा कि हमने FIA में भी दरखास्त दे दी और जहां जहां पर मुतलका फार्म थे वहां पर दरखास्त दे दी है, लेकिन आने वाले चंद घंटे बड़े अहम है। इमरान खान साहब के लिए अहम है, PTI के लिए बड़े अहम है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले 14 अगस्त का जो जलसा था इस्लामाबाद में रखा था, लेकिन अब उन्होंने प्लान बदला और लाहौर में 14 जो था
13 अगस्त को जलसा करने का ऐलान किया, क्योंकि पंजाब में इनकी हुकूमत मौजूद है और वो समझते हैं कि यहाँ पर हम बेहतरीन जलसा कर सकते हैं। वहाँ पर हो सकता है कि वफाक है और वफाक में शहबाज शरीफ है, वो शायद हमें वहाँ पर जलसा हमारी मन मर्जी के बगैर ना करने दे। तो यहाँ पर जलसा 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम में रखा है। बहरहाल जो अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।